वेलकम बैक ऑन माय चैनल नेम इज लिटरेट ब्रोंज। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है लिटरेट ब्रोंज। कृपया इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ सेल। सेल होता क्या है उसके बारे में जानने थे, उसके पार्ट्स के बारे में जाने थे। अब उसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग अपना वीडियो कुछ इस तरह से बनाएंगे कि आपको किताब दिखे। चलिए अब हम स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। जैसे कि हम पहले पढ़े थे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में अगर जानना है तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख लीजिए। ये आप सेल का फोटो देख रहे हैं, ये एक एनिमल सेल है। इसके ऊपरी जो परत है वो एनिमल सेल का वह सेल मेम्ब्रेन है। उसके अंदर आप आइए, सेल मेम्ब्रेन के अंदर में साइटोप्लाज्म है। उसके बाद आपको मिलेगा न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्रोमेटिन होता है जो फॉर्म होता है क्रोमोसोम से। फिर आपको न्यूक्लियस मिलेगा। ये सब घिरे होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। साइटोप्लाज्म एक तरह से जेली लाइक स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पाया जाता है। और सेल मेम्ब्रेन इन सबको अपने अंदर बांध के रखता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक चीज़ और है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल। चलिए इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं। A cell consists of a jelly like material enclosed in a thin membrane. सेल जो होता है वह कंसिस्ट करता है जेली लाइक मटेरियल को अपने अंदर। द जेली लाइक मटेरियल विच फिल्स द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और जो जेली लाइक मटेरियल होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। एंड द थिन आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। और जो साइटोप्लाज्म को घेरे हुए रहता है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। A general diagram of an animal cell is shown in figure 6। ये फिगर नंबर 6 है जिसमें आप इसका डायग्राम भी देख रहे होंगे। For example, there are many bodies of different shapes and size inside the cytoplasm। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे बॉडीज देख रहे होंगे, सबका अलग अलग साइज है। जैसे कि there is a large floating body usually in the center of सेल विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। आप सेंटर में देख रहे होंगे न्यूक्लियस है जो फ्लोट कर रहा है। द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। इसका काम क्या होता है, ये कंट्रोल करता है जो भी एक्टिविटी होते हैं सेल में। जैसे ये क्या क्या कंट्रोल करता है, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन एट्सेट्रा। द न्यूक्लियस कंटेन्स अ टाइनी राउंड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस जो होता है वो एक टाइनी राउंड स्ट्रक्चर कंटेन करता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और फाइब्रस मटेरियल्स, और एक फाइब्रस मटेरियल भी कंटेन करता है जिसको क्रोमेटिन कहते हैं। इट ऑल्सो हैज अ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। उसके अंदर एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से सीधा एग्जांपल रखना है कि वह अपने अंदर कुछ चीज़ों को बांध के रखे हुए है। जैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर सब बांधे हुए था, अब उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसके अंदर आपको न्यूक्लियस, क्रोमेटिन ये सब पाए जाते हैं। इट ऑल्सो हैज अ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ऑन द आउटसाइड। क्रोमेटिन फॉर्म्स क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सब सेल बढ़ते हैं तो वो जब सेल बढ़ते हैं तो क्रोमेटिन फॉर्म्स क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जब बढ़ते उस समय क्या फॉर्म होते हैं, उस समय आपको क्रोमेटिन फॉर्म्स होते हैं। दिस क्रोमोसोम्स ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये क्रोमोसोम्स का क्या होता है, कुछ गुण पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन को देते हैं। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस टेकन टुगेदर फॉर्म द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जब एक साथ होते हैं तो ये प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग मटेरियल ऑफ अ सेल। ये एक प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग मटेरियल है सेल का। देयर आर अ नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल बॉडीज है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं इन अ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब इससे ज़्यादा है। इसका सिंगुलर फॉर्म अगर हम लोग बोलते हैं तो वो माइटोकॉन्ड्रियन होता है। द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज टू कैरी आउट रेस्पिरेशन फॉर रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। कहने मतलब
इसका काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज टू कैरी आउट रेस्पिरेशन फॉर रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। वो फूड से एनर्जी लेता है और वेस्ट को अलग करता है। सिंस माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड, माइटोकॉन्ड्रिया इसीलिए फूड से एनर्जी फॉर्म करता है। दे आर अ काइंड ऑफ पावर हाउस, इसको हम लोग पावर हाउस भी कह सकते हैं ऑफ द सेल का। द टाइनी एयर स्पेसेज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एन एनिमल सेल्स आर कॉल्ड वैक्यूल्स। जो छोटे छोटे एयर स्पेस होते हैं साइटोप्लाज्म के, एनिमल सेल्स के साइटोप्लाज्म में, उसको हम लोग वैक्यूल्स कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है? द फंक्शन ऑफ अ वैक्यूल इन एन एनिमल सेल इज टू होल्ड एयर, वाटर एंड पार्टिकल्स ऑफ फूड। इसका काम होता है एनिमल सेल्स में कुछ चीज़ों को पकड़ के रखना। कौन कौन सी चीज़ों को? हवा, पानी और कुछ फूड के पार्टिकल्स, भोजन के पार्टिकल्स। सम ऑफ द एनिमल सेल्स डू नॉट हैव वैक्यूल्स। कुछ क्या समझो कि वैक्यूल्स सब में ना के बराबर होते, इतने छोटे होते हैं कि वो दिखते भी नहीं है, अगर होते भी है तो। बट सम ऑफ द एनिमल सेल्स हैव सेवरल स्मॉल वैक्यूल्स। द सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन शीट ऑफ स्किन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है एक पतली सी परत होता है स्किन का, ऑल अराउंड द सेल के चारों ओर। द मेन फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज टू कंट्रोल द पैसेज ऑफ मटेरियल्स विच गो इनटू द सेल और गो आउट फ्रॉम द सेल। सेल मेम्ब्रेन का सिर्फ यही काम होता है कि वो कंट्रोल करते हैं कि कौन सी चीज़ अंदर आनी है और किसको बाहर सेल से भेजनी है। द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द सेल। ये सेल को प्रोटेक्ट्स भी करते हैं और गिव शेप टू द सेल, और ये सेल को आकार भी देते हैं, मतलब ढांचा देते हैं। द साइटोप्लाज्म इज अ ट्रांसपेरेंट। साइटोप्लाज्म एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस है। पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट का मतलब। इट इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, ये एक बहुत जटिल सॉल्यूशन है। द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इज टू कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द लाइफ प्रोसेसेज और मेटाबॉलिज्म। इसका काम क्या होता है? द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इज टू कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ प्रोसेसेज। इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। वी विल नाउ डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। साइटोप्लाज्म का वही है, पुराने बात है। साइटोप्लाज्म का क्या काम होता है पहले भी जाने थे, इसमें भी वही सब लिखा हुआ है। वी हैव जस्ट स्टडीड दैट द मेन पार्ट ऑफ एन एनिमल सेल आर। हम लोग अभी तुरंत पढ़ रहे थे कि मेन पार्ट एनिमल सेल्स का कौन कौन सा होता है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। ऑल दिस पार्ट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ये सब प्लांट सेल में भी मौजूद होते हैं। इन एडिशन टू दीज, इसके अलावा द प्लांट सेल्स हैव 3 मोर पार्ट्स इन देम। इनमें 3 और पार्ट्स भी होते हैं। इनके अलावा सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा। दीज वे कौन कौन से होते हैं? सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, लार्ज वैक्यूल्स। दीज पार्ट्स मेक द प्लांट सेल्स डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। यही जो पार्ट्स हैं वो एनिमल सेल से प्लांट सेल्स को दोनों में अंतर करते हैं। दीज पार्ट्स मेक द प्लांट सेल्स डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। यही जो पार्ट्स होता है वो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स को एक दूसरे से अलग करते हैं। आप प्लांट सेल्स का फिगर नंबर 7 यहाँ देख सकते हैं इस जगह पे। आगे बढ़ते हैं। द न्यूक्लियस कॉन्टेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। जो न्यूक्लियस होते हैं वो कंटेन करते हैं न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन को। वो घिरे होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। इट इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेवरल माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी मौजूद होते हैं। द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द प्लांट सेल कैरी आउट रेस्पिरेशन एंड रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? वही होता है फूड से जरूरत चीज को लेना, बाकी सबको बाहर निकाल देना।
ऑल द प्लांट सेल्स हैव अ थिक सेल वॉल, सभी प्लांट सेल में एक मोटी सी परत होती है। ऑल अराउंड द सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर में। हम लोग प्लांट सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन देखे थे जो पूरे को घेरे रहता, लेकिन ये हाँ सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक मोटी सी परत है। दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल कॉल्ड सेल्यूलोज, जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज कहलाते हैं। ठीक है। द सेल वॉल प्रोटेक्ट्स द प्लांट सेल, इसका काम क्या होता है, ये प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। गिव्स इट अ फिक्स्ड शेप, उसको एक फिक्स्ड शेप देते हैं। एंड मेक्स इट रिजिड, और उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इवन द सिंगल called organism like bacteria have cell walls. It's single cell organism बैक्टीरिया वो भी इस सेल वॉल को कंटेन करता है अपने सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर। द सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स में ये सेल वॉल मौजूद नहीं होते हैं। द प्लांट सेल्स contains green colored प्लास्टिड्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, जो प्लांट होते हैं वह ग्रीन कलर के प्लास्टिक कंटेन करते, पहले भी पढ़े होते क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट आर द, ये फिर से जान जाते ये होता क्या है। क्लोरोप्लास्ट आर द ग्रीन कलर्ड बॉडीज, ये एक ग्रीन कलर बॉडीज होता है या पार्टिकल्स होता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल, प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में, या इसका कलर भी कह सकते हैं साइटोप्लाज्म का। द क्लोरोप्लास्ट मेक फूड इन ग्रीन प्लांट्स, क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, वो भोजन बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की सहायता से पौधों के लिए भोजन बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, ये एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होते, अगर होते तो वो भी ग्रीन होते हैं, यानी हम सब ग्रीन होते हैं। सम प्लांट सेल्स में कॉन्टेन्स प्लास्टिड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, कुछ प्लांट सेल्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं प्लास्टिड्स भिन्न भिन्न कलर के, अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा। द प्लांट्स सेल्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स, प्लांट सेल्स में बहुत बड़े वैक्यूल्स होते हैं, आप फिगर में भी देखे ही होंगे पहले, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे वैक्यूल है। आगे बढ़ते हैं। These vacuoles are filled with cell sap, ये सेल सैप से भरे होते हैं। सेल सैप क्या होता है, ये एक सॉल्यूशन होता है शुगर और मिनरल सॉल्ट्स का। सेल सैप इज अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड मिनरल सॉल्ट्स। द एनिमल सेल्स आइदर डू नॉट कंटेन वैक्यूल्स और कंटेन सेवरल स्मॉल वैक्यूल्स, जो एनिमल सेल्स होते हैं वह वैक्यूल्स कंटेन नहीं करता, करते भी हैं तो बहुत छोटे करते हैं। द एनिमल सेल्स डू नॉट कंटेन अ लार्ज वैक्यूल्स, एनिमल सेल्स में लार्ज वैक्यूल्स नहीं होता। अब कुछ कंपैरिजंस करते हैं प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में। वी have just studied that plant cells and animal cells are similar in many respects but they are also different in some respects। हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में बहुत सारी समानताएं होती हैं लेकिन कुछ समानताएं नहीं भी होती हैं। चलिए देखते हैं। वी विल नॉट गिव द इम्पॉर्टेंट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। चलिए इनके बीच में तुलना करते हैं। द मेन सिमिलैरिटीज बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स आर गिवन बिलो। प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स हैव अ सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों में सेल मेम्ब्रेन होता है उसके चारों अराउंड देम, जिसको सेल मेम्ब्रेन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स हैव अ साइटोप्लाज्म, दोनों में साइटोप्लाज्म होते हैं। प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स हैव अ न्यूक्लियस, इन दोनों में न्यूक्लियस भी होते हैं। प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होते हैं। प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स हैव माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स आर गिवन बिलो। देखते हैं कुछ मेन डिफरेंस प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। प्लांट, अ प्लांट सेल्स हैज अ सेल वॉल अराउंड इन, जैसा कि पढ़े थे उसके चारों ओर, सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर एक सेल वॉल होता है।
लेकिन एनिमल सेल में ये नहीं होता है। एंड एनिमल सेल डज नॉट हैव अ सेल वॉल अराउंड इट। A photosynthetic plant cell has chloroplast in it. Other plant cell have different plastids in them. यानी सब में plastids मौजूद होता है, अलग अलग कलर के, कॉमन ग्रीन होता है। लेकिन an animal cells does not have chloroplast or other plastids. A plant cell has a large vacuole in it. And animal cells has usually no vacuole. Only some animal cells have small vacuoles. प्लांट सेल में बड़े वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं, होते हुए तो बहुत छोटे होते हैं। द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ सेल आर कलरलेस एंड हेंस डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश। जो वेरियस पार्ट्स होते हैं सेल के वो कलरलेस होते हैं एंड हेंस डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश, इसीलिए उसको हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। सो इन ऑर्डर टू सी द प्लांट एंड एनिमल सेल्स विथ अ माइक्रोस्कोप दे आर स्टेन्ड, उसको साफ किया जाता है या सॉरी उसको कलर किया जाता है विद डाइज। द डाइज स्टेन द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ सेल। जो डाई होता है वह स्टेन यानी कलर किया करता है या कलर किया जाता है वेरियस पार्ट्स ऑफ अ सेल को विथ डिफरेंट कलर्स ड्यू टू विच दिस पार्ट्स कैन बी सीन मोर इजली अंडर द माइक्रोस्कोप। वो इसलिए किया जाता है कि ताकि माइक्रोस्कोप में वो पार्ट्स अच्छे से दिखें। Thus, staining of plant and animal specimens is done to identify the different components of a cell easily through the microscope। वही लाइन रिपीट किया है, ये किस लिए किया जाता है, एनिमल्स और प्लांट सेल्स को अच्छे से देखने के लिए। सम ऑफ कॉमन डाइज, कुछ कॉमन डाइज और स्टेन्स के बाद यूज्ड इन द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में हम लोग इसके बारे में जान रहे थे। और डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, कौन कौन से जाने थे, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन एंड सैफरेनिन। कीपिंग दीज पॉइंट्स इन माइंड